इक्वेशन ऑफ लाईन. आता आपल्याला इक्वेशन ऑफ लाईन आपण काल काय काय शिकलो होतो लेक्चर नंबर 1 मध्ये, ते आपण रिवाइज केलेलं आहे. आता फोर्थ पॉइंट आहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. आता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काय असतो आपण पहिले ऍक्सिस ड्रॉ करूया. एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे. सपोज आपल्याला जी लाईन दिलेली मी त्याला रेड कलर मध्ये ड्रॉ करतो. ही अशी इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेली आहे आपल्याला. जर अशा फॉर्मॅट मध्ये जर काही लाईन दिलेली तर आपली इक्वेशन ऑफ लाईन असते y is equals to mx plus c. Y is equals to mx plus c. What is m? M is slope. What is m? Slope. And what is c? C is y intercept. Y intercept. कस काय? आता मला सांगा इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स असणार आहे ते किती असणार आहे सांगा. ते डिस्टन्स किती असणार आहे? इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती असणार आहे आपल्याला? c. इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स, मग हे कोऑर्डिनेट काय झाले सांगा? 0, c. आता एखाद्याला प्रश्न पडला असेल की सर ही इक्वेशन तैयार कशी झाली है, तो ती तुम्ही तैयार पण करू शकता. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इक्वेशन देखना है कि सर ये इक्वेशन आपने बताई है लेकिन ये कैसे बनी वो देखना है, तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या रहती है पासिंग थ्रू पॉइंट के लिए? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों क्या दिया आपको, पॉइंट क्या दिया है 0, c. तो मुझे बोलो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है c इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है 0. तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, y माइनस c इज इक्वल्स टू mx. तो ये माइनस c इधर आके क्या होगा प्लस, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर कोई इक्वेशन दी है आपको, सपोज इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4y को एक जगह पे रहने दो, वो पूरी टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो इक्वेशन बनेगी माइनस 2x माइनस 1. इस 4 को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4 टाइम्स x माइनस 1/4. 2 1 जा 2 2 जा, तो आपकी इक्वेशन दिखेगी y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 टाइम्स x माइनस 1/4. तो आपको स्लोप कितना मिल गया बच्चों? स्लोप मिल गया -1/2 और c की वैल्यू कितनी मिल गई? -1/4. मतलब आपका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है बच्चों? -1/4. रिमेम्बर दिस. तो ये कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. अभी नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है? आपको कोई कोऑर्डिनेट दिए है सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और रेड कलर में अपनी लाइन ड्रॉ करता हूँ. ये सपोज आपकी लाइन है. अगर ओरिजिन से वो कुछ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मालूम है आपको, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अगर मालूम है, इट इज डोनेटेड बाय p. इट इज डोनेटेड बाय p. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसे डिनोट किया अल्फा. अगर ऐसी कुछ सिचुएशन अगर गिवन है आपको, ऐसी सिचुएशन अगर गिवन है, तो नॉर्मल इक्वेशन रहती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equals to p. What is p? p is perpendicular distance from origin. Remember this. और अल्फा क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो जो लाइन है, वो जो कुछ एंगल बना रही है, इट इज डोनेटेड बाय अल्फा. ऐसे सब चीजें गिवन रहती है आपको. रिमेम्बर दिस. तो इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखनी है आपने सबको. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा
इज इक्वल्स टू टी। रिमेंबर दिस। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, सपोज आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस या हाँ बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में अगर इक्वेशन है, और अगर आपको कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी, अगर आपको साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी, अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, अगर ऐसे कुछ वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस और माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो उसका फॉर्मूला है प्लस और माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर दिस। अगर आपको एक लाइन दी हुई है गिवन, और उस लाइन से अगर आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी की अगर वैल्यू निकालनी, उसके लिए ये प्रोसीजर याद रखनी सबने। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं वो अलग पॉइंट है, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला भी बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है, कुछ कुछ बुक में इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से भी डिनोट किया जाता है। सपोज एक पॉइंट दिया आपको, वो है x1 y1, और आपको एक लाइन दी है, आपको एक क्या दी है, लाइन दी है, और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपको इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना है, तो इट इज डिनोटेड बाय डी। जो डिस्टेंस है उसे अपन किससे डिनोट करेंगे, डी। तो फॉर्मूला क्या है वो समझ लेना है सबने। तो फॉर्मूला है, जो पॉइंट है उनको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में। तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 जो है उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y1 जो है उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है, इसे कभी कभी कुछ बुक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, याद रखना है सबने। अभी सपोज एक पॉइंट दिया आप सबको, एक पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,2 और एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है आपको x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आप सबको, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ जो पॉइंट है वो इक्वेशन में डालने हैं, तो x की जगह पे क्या डालोगे 1 माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी बच्चों 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट कितना है -2, उसका स्क्वायर, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, क्या होगा 1 माइनस 2 टू द 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे बोलो बच्चों -4 प्लस 2 इज -2, लेकिन माइनस का मॉड क्या रहता है पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा 2 अपॉन रूट 5। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला आपको 2 अपॉन रूट 5। आर यू गेटिंग एवरीवन? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट पॉइंट है distance between parallel lines, distance between parallel lines, distance between parallel lines। तो दो लाइन अगर पैरेलल है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और आपको अगर इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस अगर निकालना है,
तो फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन दी है आपको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1 और दूसरी इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का। अभी आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क सबने याद रखने। फर्स्ट रिमार्क है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, रिमेंबर दिस, ये फर्स्ट रिमार्क है, मतलब m1 इज इक्वल्स टू m2। सेकेंड रिमार्क है स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो आपको अगर चेक करना है लाइंस आर परपेंडिकुलर, ऐसा लिखो, लाइंस आर परपेंडिकुलर ऐसा लिखो। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर perpendicular to each other, then उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है, -1। रिमेंबर दिस, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है बच्चों, -1। मतलब अगर दो लाइन दी है आपको, ये एक लाइन दी है और ये एक लाइन दी है, तो इस लाइन का जो स्लोप रहेगा, फॉर एग्जांपल इसकी इक्वेशन लिख लो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है सपोज 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप निकालो, फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, -a/b, तो वो मिलेगा -1, और इसका स्लोप क्या मिलेगा, -a/b, तो -2/2, 2 गेट कैंसल, स्लोप कितना मिला बच्चों, -1। तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। रिमेंबर दिस, अगर आपको चेक करना है दो लाइंस पैरेलल है, कभी कभी वो लोग अपने को अननोन वैल्यू निकालने को बोलेंगे, तो रिमेंबर दिस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये कभी नहीं भूलना है, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर लाइन परपेंडिकुलर दी है, ऐसी एक लाइन है और ऐसी एक लाइन है, तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो कैसे चेक करोगे, इसका जो स्लोप मिलेगा और इसका जो स्लोप मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आता है, तो लाइंस आर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस, या एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको कोई दो लाइंस दी है और आपको उन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है, सपोज ये एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरी वाली इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में का अगर आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल, तो उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब m1 मतलब क्या, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, और m2 मतलब क्या, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी कुछ बच्चों का बोलना था कि सर आपने जो दो रिमार्क लिख के दिए वो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ लाइंस आर पैरेलल, if lines are
पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल से तो उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा 0, देन थीटा इज 0, जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब 0 इज इक्वल टू व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर है, implies दैट। अब मुझे बोलो ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, implies दैट m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे क्या मिल गया, implies m1 इज इक्वल्स टू m2, कब, जब लाइंस क्या है, पैरेलल है, लाइंस अगर पैरेलल है तो मुझे क्या मिल गया, m1 इज इक्वल्स टू m2, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, if lines are perpendicular, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा 90 डिग्री, 90 tan में क्या रहता है 1/0, मैं इन्फिनिटी नहीं लिखता उसे 1/0 लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे बच्चों इधर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चों, implies दैट 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा मतलब हो जाएगा 0, तो मुझे बोले ये +1 है उधर जाके क्या होगा माइनस, implies दैट m1 into m2 is equals to what, -1, if lines are perpendicular to each other then m1 into m2 is equals to -1, if lines are parallel then their slopes are equal, और उन दोनों दो लाइन के बीच में का अगर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला है m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 into m2। क्वेश्चन है find the angle between two lines, find the angle between lines x plus y plus 1 is equals to 0 and 2x plus y minus 1 is equals to 0। अभी मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना, तो पहली लाइन इक्वेशन क्या गिवन है, x plus y plus 1 is equals to 0, सेकेंड लाइन क्या गिवन है बच्चों मुझे 2x plus y minus 1 is equals to 0। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला मैंने सबको सिखाया, स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस ए अपॉन बी, तो वो हो जाएगा -1/1, तो स्लोप मिल गया आपको m1 की वैल्यू मिल गई -1। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर से स्लोप निकालो, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, -a/b, तो -2/1, तो m2 की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को -2। अब मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m1 की वैल्यू कितनी है -1, m2 की वैल्यू कितनी -2, माइनस माइनस +2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है -1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है -2। नेक्स्ट 2 माइनस 1 इज 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी, तो tan उधर जाके क्या होता है इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ 1/3। या किसी को लगता है सर आपने ऐसे स्लोप निकाला, हमें अलग मेथड से निकालना, अलग मेथड से भी निकाल सकते हो, कैसे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों -x माइनस 1, इसको अगर कंपैरिजन करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। आप कैसे भी स्लोप निकालोगे तो भी आपको सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, सेम, रिमेंबर दिस।